हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये हमारा 5th क्लास है। 2.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 2.2 करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू से जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें समझना होगा। ठीक है, तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ एक क्लास में वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारा समझा दूँ आपको। ठीक है, मैं अगर समझा भी दूँ तो हो सकता है कि बहुत लोग वो बाउंसर चले जाए, तो उतना प्रेशर नहीं लेना है। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग करेंगे और उसके बेस पे कुछ एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा और होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ खाली सुनना नहीं है, कॉपी और पेन लेके रेडी रहना, और जैसे जैसे मैं बताऊं नोट करते जाना। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद में जब इसमें डिस्कस करूँ तब आप पेन थोड़ा स्टॉप रखना और पूरा ध्यान जो है मेरे एक्सप्लेनेशन में देना, और उसके बाद फिर जब मैं लिखने के लिए बोलूँगा पॉज करके लिखते रहना। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में इनवर्स फंक्शन के बारे में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा आपको ये प्रॉपर्टी समझने में। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई फंक्शन है a to b, ठीक है, ये तार भी बड़ा झमेला करता है। ओके, अगर कोई फंक्शन है a to b और वो फंक्शन अगर बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का क्या मतलब है कि वह 1 1 एंड ऑनटो होगा। कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑनटो दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कोई फंक्शन a to b है एंड इफ इट्स अ बाइजेक्शन तो हम लोग बोलेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और f इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, अगर f a to b है तो f इनवर्स हो जाएगा b to a। ठीक है, और इन दैट केस, और अगर हम लोग ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a मिलेगा। दैट मीन्स a का जो एलिमेंट है वही हमको मिलेगा x। ठीक है, फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये वाला चीज हम क्लास जब चैप्टर 1 का किए थे उसी समय ये चीज क्लियर हो गया। तो इसको मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ। अभी देखना, यही कंसेप्ट हमारा इसको समझने में बहुत जो है काफी हद तक हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक चीज मैंने बताया कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका कंपोजिशन देखो इसको इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, वही चीज इसमें भी देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो इसीलिए मैं इसको याद दिला रहा हूँ। तो ये फंक्शन बाइजेक्शन होने से ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते समय ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन नहीं है इन नेचुरल डोमेन। पढ़ा था ना कि जो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, नन ऑफ दिस आर बाइजेक्शन इन नेचुरल डोमेन। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने सभी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेस्ट्रिक्ट करा और उसके बाद उसका इनवर्स, साइन इनवर्स जो इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन किया। ठीक है, तो चलो ये तो याद आ गया अभी आपको। अभी फर्स्ट वाला पॉइंट में आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस बाकी सारे का एक्सप्लेनेशन सेम ही होने वाला है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी सारा चीज सेम रहेगा, आपको खाली बाकी का रिजल्ट से याद रखना है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट दे रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। ये जो है रिजल्ट्स है ना, ये आए कैसे रहे उसके लिए हम लोग इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं साइन का, बाकी सारा का एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले साइन, इसका ये साइन फंक्शन क्या था, साइन थीटा का जो फंक्शन था वो क्या था, इसका डोमेन था रियल नंबर से, हमारा इसका जो रेंज था वो -1 से 1, याद आ गया। साइन इनवर्स का क्या है, साइन इनवर्स इफ एग्जिस्ट वो होता है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में 2 रियल नंबर्स है। होगा रियल नंबर्स? नहीं होगा यार, रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो ये क्या नहीं है, रियल नंबर में ये जो साइन फंक्शन है वो बाइजेक्शन नहीं है, 1 1 1 2 नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रिस्ट्रिक्ट किया था। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है। चलो इसके हेल्प से अभी मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, देखना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लेता हूं पहले, f a to b
एफ ए टू बी। अगर ये बाइजेक्शन है तब हम लोग बोलते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और एफ इनवर्स क्या हो जाता है फिर बी टू ए हो जाता है, राइट। और एफ इनवर्स ये भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी किसमें पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स अगर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और ये एक्स किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के इस चीज को समझना है, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो जब हम लोग एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो ये जो x है ये हम कहां से लेते हैं, ये हम यहां से लेते हैं, है ना। ये x हम कहां से लेते हैं, ये x हम यहां से लेते हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट भी हमको यही आता है। बहुत हद तक ये मिलता जुलता है। देखो आप थीटा ले रहे हो और आंसर भी थीटा आ रहा है, हम x ले रहे हैं a से और हमको आंसर भी इसमें x ही आ रहा है, डेफिनेशन में लिख रखा है x ही आ रहा है, और ये x भी यही बिलोंग करेगा। नाउ सेम चीज हम इसमें थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, साइन थीटा, रियल नंबर से -1 to 1 है। अब ये जो f इनवर्स है इसके जगह पे आप लिखो साइन इनवर्स, ठीक है, ऑफ, अब ये एफ एक्स क्या है, ये इसके जगह पे हमने डाला साइन इनवर्स। देखो ये भी एक्चुअली कॉम्पोजिशन ही है, ये सारे क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स एंड उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है। और ये एफ एक्स के जगह पे आप डालो साइन एक्स, साइन थीटा डालते, चलो हमने थीटा रखा है तो साइन थीटा। समझ में आ रहा है हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, इसके जगह पे साइन थीटा लिखे और एफ एक्स के जगह पे साइन इनवर्स लिखे, और इसके जगह पे लिखे हैं हम साइन थीटा। तो ये x जब हम लोग f इनवर्स एफ एक्स कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमको x ही आ रहा है, और ये x इसमें बिलोंग कर रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जब लिखेंगे तो इसका रिजल्ट हमको थीटा ही मिलेगा, और ये थीटा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अभी के लिए समझ लो, ये थीटा किस में बिलोंग करेगा, ये वाले सेट में। देखो जैसे ये x इसमें बिलोंग कर रहा है ना, उसी तरीके से ये थीटा इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। ये थीटा जो है किसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा रियल नंबर्स ले लेंगे तो ये हमारा कहना ही गलत हो जाएगा। मान लो अगर इसको हम नहीं लिखते हैं, ये थीटा, ये हमने थीटा को डिफाइन किया हुआ है, इसको हम नहीं लिखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो साइन थीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रियल नंबर में से ही लेंगे लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और बोलेंगे थीटा जो है किस में एग्जिस्ट करता है, -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट करता है, तभी ये ट्रू हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर भी लिखा हुआ था कि थीटा कहां पे एग्जिस्ट करेगा, थीटा एग्जिस्ट करेगा -π/2 से π/2। तो सेम वे में सभी का आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, इसका वैल्यू थीटा होगा, लेकिन ये तभी ट्रू होगा जब थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा 0 to π। tan इनवर्स tan थीटा होगा, थीटा कब ये ट्रू होगा, जब थीटा जो है किसमें बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में tan का बिलोंग करेगा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का वैल्यू थीटा होगा जब थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा जो है किसमें बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। सेम गोज फॉर कॉट थीटा एज वेल। तो ये है प्रॉपर्टी 1 का कंसेप्ट। ये हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आया है, और इसका जो भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो यहां से यूज कर रहे हैं। और जब भी हम लोग इस चीज को लिखते हैं तो हम वी मीन कि थीटा जो है ऑब्वियसली -π/2 से π/2 में ही बिलोंग कर रहा है। इसका रीजन याद रखना, फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत डीपली समझाया इसको कि थीटा जो है अगर हम लोग रियल नंबर पे ले लेंगे तो ये पूरा जो है गलत हो जाएगा हमारा कहना, क्योंकि इसका होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, बाइजेक्शन होना जरूरी है। लेकिन साइन तो रियल नंबर पे इन नेचुरल डोमेन साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट ओनली साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स है वो नेचुरल डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे एग्जिस्ट कराते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा का वैल्यू क्या होगा -π/2 से π/2। इसके साथ रिलेट कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स की जगह मैं एफ इनवर्स लिखता हूँ और साइन फंक्शन जो है इसके जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ तो मेरे को क्या आता है, रिजल्ट एक्स ही आता है। वही चीज इसमें भी हम लोग ने लिखे हैं, बट ये ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर हुआ? अब इसका कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला चीज पे ध्यान रहे। अगर ये वाला चीज पे ध्यान नहीं रहेगा और सवाल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे गलत होगा मैं अभी कुछ एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ये रहने देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, पहले उसको समझ लेना फिर नोट करना, और 2-3 एग्जाम्पल मैं जो है होमवर्क में भी दे दूंगा। अब प्रॉपर्टी समझाते समय अगर मैं क्वेश्चन ना दिखाऊं 1-2 एग्जाम्पल तो वो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देने से जो है क्लियर हो जाता है चीज। पहले सारा प्रॉपर्टी समझा के फिर मैं जो है एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो चलो, ये जो 2 एग्जाम्पल लिया है, ये 2 एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैल्यूज यहाँ पे रखे हुए हैं। नाउ यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स साइन π/3, मतलब ये फंक्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा में आ रहा है। ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। तो अब बोलोगे सर साइन इनवर्स साइन π/3 का वैल्यू π/3 होगा। चलो ठीक है, मान लेते π/3 ही होगा, लेकिन ये π/3 लिखने से पहले आपको ये चेक कर लेना होगा ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्या ये इसमें आ रहा है, दैट -π/2 से π/2 के बीच में इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लोज इंटरवल में। तो π/3 का वैल्यू कितना होता है, 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये इसके बीच में आ रहा है, -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90, तो 60 डिग्री जो है हमारा इसमें आ रहा है। तो इस केस में आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब इसका चेक करते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 अगर आप लिखोगे 2π/3 तो ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका वैल्यू कितना हो रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 2 × 180/3। 2 × 180 कितना हो जाएगा, 360/3। 360/3 कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसमें तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, कैसे है? इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट करके हमको इसके अंदर लेके आना होगा। अब वो कन्वर्सन कैसे करना है उस चीज को ध्यान से देखो। ठीक, तो अब इसको देखने की कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका जो कैलकुलेशन दिमाग में हमारा चलता है वो इस तरीके का है। इसका वैल्यू 120 भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो 120 कहां पर आएगा आपका, 90 120, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, ये 120 है। 120 मतलब क्या होगा, पाई माइनस 60, पाई में पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180 माइनस 60 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस 60 120। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं ये भी पता लग जाएगा। तो पाई मतलब होता 180 मतलब होता है पाई, और 60 का मतलब होता है π/3। तो साइन 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3। अब क्लास 11 में अलाइड एंगल्स का वैल्यू पढ़ा था, है ना। अगर पाई माइनस π/3 है तो ये चेंज नहीं होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा, है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन इनवर्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन π/3। ये चीज तो पढ़ा ही है ना क्लास 11 में। साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, π/3। अब देखो ये जो 2π/3 है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है π/3 में। अब ये π/3 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, π/3 ये इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, चेक करो। π/3, पाई कितना है 180 है, 180/3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो ये -90 से 90 के बीच में आ ही रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 का आंसर क्या होगा, लिख दोगे लास्ट में साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा π/3। तो जब भी हम इसका तो डायरेक्ट निकाल दिए, जब भी हम इस तरह का सॉल्यूशन करेंगे हम देख लेंगे ये जो थीटा दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पे है या नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पे नहीं है तो हम लोग को वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पे लेके आना होगा। इसके लिए हमने क्लास 11 12 में काफी कुछ पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारा नॉलेज यूज करना होगा। करके जब जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पे आ जाएगा
फिर हम इसको यूज कर लेंगे। सिंपल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं जो होमवर्क में करना, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये सारा का सारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसका जो लॉजिक है इसका भी वही लॉजिक है, ठीक है। चलो कॉस का मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक और बार, तो रिवाइज हो जाएगा। साइन में जो भी समझा कॉस में वो चीज रिवाइज हो जाएगा। फिर कॉस का भी एक दो एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ठीक है। कॉस का समझा देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। ओके, तो कॉस फंक्शन का जो हमारा डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो रेंज है वो -1 to 1 है, ठीक है। एंड कॉस इनवर्स का क्या है? कॉस इनवर्स का -1 से 1 to 0 to पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर लिख दूं तो वो इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इन नेचुरल डोमेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा है, समझिए। साइन का मैंने समझाया है, उतना सब ये सब नहीं लिख रहा हूं मैं दोबारा से। अब सिंपली एक बात समझ लो, जब मैं कॉस इनवर्स लिख रहा हूं, कॉस थीटा को मैं कुछ और से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, से ए। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा के मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दिया, कॉस थीटा को मैंने ले लिया सपोज ए। तो कॉस इनवर्स ए, जब मैं कॉस इनवर्स फंक्शन का बात कर रहा हूं तो इसका वैल्यू कहां से आना चाहिए? इसका रेंज क्या होना चाहिए? 0 to पाई होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 to पाई। एंड 0 to पाई ये किस में बिलोंग करता है? इस रियल नंबर पे बिलोंग करता है। तो देखो बहुत इजी है। तो कॉस इनवर्स समथिंग, यहां पर कुछ भी अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा? वो रियल नंबर में से ही आएगा। रियल नंबर इस प्रिंसिपल, पूरा रियल नंबर का हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही बात कर रहे हैं। सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस इनवर्स, तो कॉस फंक्शन का बात कर रहे हैं, कॉस फंक्शन का रेंज क्या है? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कहाँ? ऑब्वियसली यहाँ इसमें तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, ठीक है। तो थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से tan का क्या होता है? रियल नंबर से जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, π/2, 2n+1, π/2, इसको n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस करके इसका जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। तो tan इनवर्स फंक्शन का क्या होता है? रियल नंबर से लेकर -π/2 से π/2, ठीक है। ये tan थीटा का ये डोमेन है और ये रेंज है। क्यों है ये एक्सप्लेन अभी करने का वक्त नहीं है, पहले एक्सप्लेन हो चुका है। और ये tan इनवर्स थीटा का रियल नंबर 2 -π/2 से लेकर π/2 तक का इसका रेंज है। तो इसका भी देखो tan इनवर्स समथिंग, जो tan इनवर्स का जो रेंज है वो किस में आएगा? -π/2 से π/2 में आएगा, जो कि इसमें बिलोंग करता है ना। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि थीटा जो है किस में बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से π/2। तो इसी तरीके से यार कोसेक, सेक, कॉट सबका चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स का जब हम लोग कंपोजिशन करेंगे तो जो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू रहेगा वही थीटा आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वो थीटा जो है किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हमको कन्वर्ट करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आना होगा, ठीक है। 12 में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही करेंगे, यही आपके सिलेबस के स्कोप में है। लेकिन ये थीटा का वैल्यू अगर इसके बाहर होता भी है तो उसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि रियल नंबर को आप अलग अलग इंटरवल में बांट दीजिए, जिस इंटरवल में वो बाइजेक्शन है, और उसके उस इंटरवल के बीच का वैल्यू आप बता सकते हैं। लेकिन क्लास 12 में जब हम सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे? जो भी थीटा दिया हुआ है उस थीटा को हम लोग इसमें कन्वर्ट करके लेके आएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए, उसको नोट कर लो, फिर अगला प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्वेश्चंस को नोट कर लो, साथ में 2 क्वेश्चन मैंने कराया टोटल, वो भी आप में कर लेना, ठीक है। तो इसमें लास्ट का 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये CBSE बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है और ये दोनों मैंने एग्जाम्पलर से दिए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से
इसको सॉल्व करो, बस वही टेक्निक यूज़ करो जो मैंने अभी एग्जाम्पल में दिखाया, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 को भी समझ लेते हैं। तो देखने में तो काफ़ी हद तक जो है, जो पहला वाला हम लोगों ने प्रॉपर्टी किया प्रॉपर्टी 1 उसकी तरह ही लग रहा है। उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अब इसमें है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स ही होगा, और एक्स जो है कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा, ये कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो बता रही है एक्चुअली साइन का रेंज है, ये कॉस का रेंज है। फिर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स ही आएगा, और एक्स जो है रियल नंबर होगा। और ये क्या है, टेन जो टेन फंक्शन है उसका रेंज है। फिर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स ही होगा, और एक्स यहाँ बिलोंग करना चाहिए। ये क्या है, कोसेक फंक्शन का रेंज है। सेम सेक का एंड कॉट का भी है ना। इस चीज़ को समझते हैं, ये डेफिनेशन मैंने चैप्टर 1 से लिया हुआ है इसको समझाने के लिए। अगर f एक फंक्शन है a टू b, तो f इनवर्स क्या होगा, b टू a होगा। ध्यान देना, हाँ, f इनवर्स क्या होगा, b टू a होगा। उसके बाद अगर f ऑफ f इनवर्स निकालोगे, इससे पहले में हमने प्रॉपर्टी 1 में हमने ये चेक किया था f इनवर्स ऑफ f, वो भी x आया था, लेकिन वो x किस में बिलोंग कर रहा था, a में बिलोंग कर रहा था। यहाँ पर f ऑफ f इनवर्स x x ही मिलेगा हमको, लेकिन ये x बिलोंग करेगा b में, ध्यान देना। तो निकालते हैं f ऑफ f इनवर्स। जब हम लोग f ऑफ f इनवर्स निकालेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x। तो ये जो x लेंगे ये हम कहाँ से लेंगे, b से लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स b, है ना। और f इनवर्स b हमको रिजल्ट क्या देगा, a देगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा f ऑफ a। अब f ऑफ a जब करेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा b, यानी कि f ऑफ f इनवर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, b आ रहा है। दैट मीन्स जो भी हम अगर मान लेते हैं कि x आ रहा है, तो वो x एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो दैट शुड बिलोंग टू b, ठीक है, ये कंसेप्ट। अब इसी को यूज करते हैं हम इसको समझने में, ठीक है, इसी को यूज करेंगे उसको समझने में। साइन का आप लिख लो, साइन थीटा का क्या है, रियल नंबर 2 -1 to 1। बहुत ध्यान से देखो, देखो f के जगह पे हमने साइन थीटा, a के जगह पे r रख दिया, b के जगह पे ये रखा। अब साइन इनवर्स का देखो, साइन इनवर्स, ठीक है, थीटा रख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई कुछ भी रख सकते हो। तो इसका जो इनवर्स होगा, ये हमको पता है कहाँ से है, इसका डोमेन -1 से 1 2। हम यहाँ पे r नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनवर्स है केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, इंटरवल में, पूरा का पूरा r पे ये इनवर्स नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे a टू b था, a टू b, फिर इनवर्स में b टू a, तो हमने b टू a तो लिखा, लेकिन a हम पूरा नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि साइन फंक्शन जो है नेचुरल डोमेन पे इनवर्स नहीं है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसका केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लिख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या निकाला, f ऑफ f इनवर्स, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x लिखते हैं। तो f ऑफ f इनवर्स हमने क्या देखा, b आया, दैट मीन्स यहां से आया। तो यहां से का मतलब है f ऑफ f इनवर्स का वैल्यू कहां से आएगा, -1 to 1 आएगा। और इसका वैल्यू हम लेंगे कहां से, इसका जो वैल्यू है वो लेंगे भी हम यहीं से लेंगे, देखो -1 से 1 में ही लेंगे, यानी कि जो हम यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू इसमें आएगा, है कि नहीं। जैसे इसका हमने वैल्यू कहाँ से लिया, b से लिया ना। ये f ऑफ f इनवर्स x जब निकाल रहे हैं तो इसका डोमेन तो b सेट में से आएगा। तो उसी तरीके से साइन ऑफ साइन इनवर्स x जब निकाल रहे हैं तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1 है, तो यानी कि ये x हम यहाँ से ले रहे हैं, और ये x जब हम यहाँ से ले रहे हैं, साइन का रेंज क्या है, ये साइन फंक्शन का रेंज है -1 to 1, तो यानी कि इसका वैल्यू भी यहीं से आएगा, -1 to 1 से आएगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, और x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1। तो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ आपको। सेम गोज फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हमने थोड़ा टाइम लेके कर लिया, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी दिमाग में है, तो वहीं से ये वाला जो है क्विकली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी दो एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको।
जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका आंसर भी हमको वही मिलेगा, लेकिन हमको सॉल्व करते समय ये चेक कर लेना होगा क्या ये एक्स इसके अंदर पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे प्रॉपर्टी 1 में कुछ एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखाया, उसमें मैंने ये भी चेक करके दिखाया आपको कि वो अगर गिवन जो वैल्यू है उसके अंदर पे अगर आ रहा है तो हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेम वे इसमें भी 2 एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ओके, तो ये है एग्जांपल्स, ठीक है। देखो इसको सॉल्यूशन कर पाते हैं कि नहीं, समझाता हूं मैं खुद भी। अब आप आंसर अज्यूम करो क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दे रखा है, तो ये देख के आप आराम से बोल सकते हो सर यहाँ पे तो लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/3 मतलब 5/3, वाह बहुत ईजी है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 मतलब 3/5, है ना। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से मेरा एक बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला यहाँ पर इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये x जरूरी है कि यहाँ पर बिलोंग करे, अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम वाला बात है। तो क्या हमने वो चेक किया इसको सॉल्व करने से पहले, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक नहीं किया। चेक कैसे करेंगे, तो 5/3 का वैल्यू क्या होगा, 5/3 का अगर आप वैल्यू निकालोगे समथिंग 1 पॉइंट समथिंग होगा, डिवाइड करके देख ही लेते हैं यार, 3 1 जा 3, ओके 1.66666 चला जाएगा, चलो इसको 1.67 ही मान लेते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1.67। निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये 1.67 है। 1.67 देखो 1 से ज्यादा नहीं ले सकते हमको -1 से 1 तक ही रखना है वैल्यू। अगर उससे ज्यादा है तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर अगर आप ये लिख के आ गए एग्जाम में और आप खुश रहेंगे कि मैंने सही लिखा है, तो ऐसे गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि हम इसका रीजन दे देंगे भाई 5/3 ये जो है इस इंटरवल में आता ही नहीं है। अगर ये इस इंटरवल में नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्या ये वाला सही लिखा हमने, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 3/5, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि 3/5 अगर हम लोग करते हैं इसको डिवाइड तो ये कितना आता है, ये आता है 0.6। तो 0.6 हमारा ये कॉस का है, तो कॉस का देखो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो 0.60 -1 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये आंसर हमारा सही है। तो समझ में आया इसमें डिफरेंस। तो केवल ऐसा देखना है, यहाँ पर x उठा के x लिख देना है, ऐसा नहीं करना है, चेक कर लेना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझे। चलो मैं इसका भी कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क में। आज प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 को ही घर में इसको लेके थोड़ा खेलो और उसका एक क्वेश्चंस करो, जो मैंने एग्जांपल दिया उसको दोबारा से सॉल्व करो। इजी है, लेकिन तभी इजी होता है जब उसको थोड़ा सा दिल से लगा के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टी, इसमें 2.2 स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 के ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट भी मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। और ट्विस्ट क्या है कर लेंगे, अगर आप सीरियस है स्टडी में तो कोई बड़ा बात नहीं है। कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट मिल भी सकता है, डाउट अगर होता है, और सेंड सॉल्व करके सीधे PDF फॉर्म में भेजना है। प्लीज़ पिक्चर मत भेजना, एक पिक्चर देखने में मुझे प्रॉब्लम होता है। अगर PDF करके भेजते हो तो क्या होता है कि वो सारा एक साथ मिल जाता है, तो वो चेक करने में इजी रहता है थोड़ा, ठीक है। तो ये इस नंबर पे भेजना व्हाट्सएप में, ठीक है। और इससे प्रॉपर्टी 1 का और इसका प्लस जो एग्जांपल्स है वो भी कॉपी में होना चाहिए, सारा भेज देना। इवन प्रॉपर्टी भी कॉपी में प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रॉपर्टीज करेंगे।